क्योंकि आलस प्रवेश हमारे जीवन में कर गई तो आलस भक्ति से विलग कर देगी। कहते हैं ना, आलस्य कुतो विद्या। आलस जब हम पढ़ने वाले रहते हैं, यदि उस समय आलस्य कर जाएं तो जीवन भर यूं ही निकाल देंगे। पढ़ाई लिखाई में आलस करना, कर्म के प्रति आलस करना। महाराज क्या करेंगे, अभी बहुत समय बीता है, अभी बहुत समय बीतने को शेष रह गया है, अभी तो बहुत काल है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं महाराज, कल की किसने देखा है? पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा, क्या भरोसा है। इसलिए जीवन में जो करना है अभी इसी क्षण करना है। जब जीवन चला जाएगा करने का कोई मतलब नहीं होगा। आलस्य करोगे, आलस्य जीवन में हमारे लिए भटकाता है। भजन हो भोजन हो, क्योंकि 4 बार भोजन भजन 1 बार। व्यक्ति क्या करता है, 4 बार भोजन करता है दिन में। क्यों भाई आर्गन वाले, कितनी बार भोजन करते हो? 4 बार। अब भजन की बात ही आई तो खैर तुम्हारा तो भजन चल ही रहा है। ये भी आपका सौभाग्य है कि आप जब संगीत से जुड़े हैं। एक संगीत की दुनिया ही कुछ निराली है महाराज। संगीत जीता जादू है, और जो संगीत को सुनता है, आप कितने ही टेंशन में रहना, कितनी परेशानियों में रहना, यदि आप संगीत से जुड़े हैं, आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा मानसिक स्थिति में और सुधार नहीं है, तो आप संगीत में लग जाइए, सुन लीजिए संगीत। संगीत आपके समस्त दुखों को दूर कर देता है। जब मस्तिष्क ज्यादा और एकदम, कभी कभी लगता है ना हमको हमारे जीवन में कि हमारी ये मस्तिष्क की नलियां एकदम चौक हो गई हैं, तो हम संगीत सुनते हैं। कोई गाना सुनता है, कोई भजन सुनता है, कोई सॉन्ग सुनते हैं। हाँ महाराज, पर आजकल के जो भजन है ना, जो गाने सर के 4 फीट ऊपर से जाते हैं, पर भगवान के जो भजन हैं वो जीवन के हृदय में एक एक शब्द को भेदते हैं। वह भजन के शब्द, वह जो बात बने हुए हैं, जो वर्णों का संयोजन हुआ है महाराज, वह वर्णों का संयोजन हमारे जीवन में प्रवेश करता है। एक एक शब्द। इस संगीत से जुड़े हैं तो आप वैसे ही कथा से जुड़े हैं, आपका भजन हो रहा है। बहुत से लोग क्या करेंगे भैया, कल देखेंगे, कल पर कुछ मत छोड़िए महाराज। अरे काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी कि बहुरी करेगा। कब पलट जाए पासा जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी किराए का घर है। एक ना एक दिन किस्तों पर लेके आए हैं महाराज। महीने महीने में हम भरते हैं किस्त। क्या पता घर का मालिक कब निकाल दे। इस किस्त से छुटकारा पाना है तो किसका सहारा लेना है? का भागवत। भागवत क्या करेगी? भागवत क्या करती है? का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और जननी जननम जठरे सही। भागवत हमको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाती है। भागवत हमारे जीवन में जो आवागमन लगाए ना, माँ के गर्भ में गए, पुनः जन्म लिया, बाल हुए, युवा हुए, और वृद्धा होकर के अंत में हम इस देह को त्यागते हैं। इस चक्र से छुड़ाती है। भागवत कथा मोक्ष को प्रदान करती है। और महाराज मोक्ष में और स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है?
कहा महाराज स्वर्ग और मोक्ष में बहुत अंतर है। कहा यदि आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया ना तो स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, ये निश्चित है। कहा स्वर्ग एक ऐसी वस्तु है, आप बरेली को छोड़ करके कहीं विदेश में चले जाइए, अमेरिका अफ्रीका, चलिए विदेश नहीं चाहिए, भोपाल आपके वृंदावन चले जाइए। आपने यदि वहां पर किराए का मकान लिया, वहां पर आपको जीवन में कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहां पर कमा नहीं रहे, सिर्फ खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। और खर्च करते 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 जब आप पूर्ण रूप से बिल्कुल आपका जेब खाली हो जाएगा, बैंक के जितने भी बैलेंस हैं, जितने भी एटीएम हैं वो 0 हो जाएंगे, तो क्या करोगे? वो जो जिसके किराए के मकान में रह रहे हो, किराए मकान मालिक क्या करेगा? आपको रखेगा, व्यवहार में 1 महीना रखेगा, व्यवहार में 2 महीना रखेगा, तीसरी बार तो कहेगा भैया जी ऐसा है, अब आप अपनी रास्ता पकड़िए, जहां से आए वहां जाइए, क्योंकि कोई दूसरा लेने के लिए आ रहा है। आप घरेली वासी देख लीजिए ना, यहाँ पर किराए से मकान चलाते हैं, व्यवहार में महीना 2 महीना 4 महीना रखते हैं, फिर तो पैसे लेते हैं ना। इसी प्रकार से जब वो परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा के पास जाकर के हम क्या करते हैं? हम जो इस देह को धारण करके, मनुष्य शरीर को धारण करके, जो हमने सत्कर्म किए, जो हमने धर्म किया, जो पुण्य किया, जो दान किया, वही दान पुण्य सत्कर्म आपके साथ जाते हैं। जब तक उनका लेखा जोखा रहता है, जब तक आपके दान पुण्य सत्कर्म रहेंगे महाराज, तब तक आपको स्वर्ग में रखा जाएगा। और जिस दिन आपके सत्कर्म समाप्त हो गए और उसके बाद में आपको पुनः मृत्यु लोक में छोड़ दिया जाएगा। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विसंति, तत्काल आपको मृत्यु लोक में छोड़ दिया जाएगा, इसमें संशय की बात नहीं है महाराज, यही स्वर्ग है। और कहा महाराज मोक्ष, मोक्ष एक ऐसी वस्तु है, कहा भगवान के जो चरणों में विलीन हो जाए, भगवान के चरणों में जिसको निवास स्थान मिल जाता है उसका मोक्ष हो जाता है। कहा वह दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है। वह व्यक्ति एक बार जो भगवान की सान्निध्यता को प्राप्त करता है, उन्हीं के चरणों में रह करके वहीं पर उसकी आत्मा निवास करने लगती है और वह फिर पुनः जन्म मरण के चक्कर में आना गमन छोड़ देता है। ये मोक्ष और स्वर्गवास है। और हम कितने बढ़िया से, जब हमारे यहाँ पर कोई शांत होता है तो लिखते हैं बड़े ही दुख के साथ कि फलाने फलाने जी का स्वर्गवास हो गया है। अरे महाराज देख के आए हो का स्वर्गवास क्या होता है? और क्योंकि इनके कर्मों का लेखा जोखा होगा ना, इसलिए कोई भरोसा नहीं है कि आप क्या करके आए हैं। पर भागवत जी यह आपको भरोसा दिलवाती है, भागवत जी आपको यह निर्देश करती है, यह बताती है जीवन में कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा को सुन लिया, जिस व्यक्ति ने जीवन में भागवत को उतार लिया, जो भगवान का हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। यही हमारी भागवत कथा का सार्थक है।